अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का बहुत 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 ज़्यादा शुक्रिया। फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगी लोगों के दीन ईमान की। आप कहेंगे ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन जिन लोगों का दीन ईमान नहीं होता उनके लिए ये बहुत छोटी और मामूली सी बात है। वो कैसे? वो ऐसे कि दोस्तों, सितारा यासीन ने कल अपने ब्लॉग में कहा कि भाई मैं उदास हूँ और मुझे जो है कोई याद नहीं कर रहा। आई थिंक उनका अपने हस्बैंड की तरफ इशारा था या अपने रिलेटिव्स की तरफ, कुछ भी। उन्होंने कहा मेरे यहाँ आने के बाद मुझे कोई मिस नहीं कर रहा। इस चीज़ को लेकर बहुत से लोगों ने बहुत से इशू क्रिएट किए। मुझे हैरत हो रही है जब वो लोग ये कह रहे थे कि अल्लाह ताला के घर में जाकर भी सितारा जो है वो इस तरह की बातें कर रही है, दुनियावी बातें कर रही है, वहाँ जाकर तो लोग बहुत पुरसुकून होते हैं और ये वो वगैरह वगैरह। तो मैं इन लोगों से इतना सा पूछूंगी, इतना सा सवाल करूंगी, छोटा सा एक सवाल करूंगी कि जब सितारा यासीन की वालदा मदीना मुनव्वरा में बैठकर लोगों से ये कह रही थी, जब लोग उन पर कीचड़ उछाल रहे थे और सितारा पर कीचड़ उछाल रहे थे, जब एक दो बार उन्होंने कहा कि मैं इतनी पाक जगह पर बैठी हूँ, मैं इतनी अच्छी जगह पर बैठी हुई हूँ और लोग हमें सता रहे हैं, इस किस्म की कोई बातें की। और कुछ लोगों ने यहाँ से कमेंट्स किए सितारा की वीडियो पर कि आप अपनी अम्मी से बोलें हमारे लिए दुआ करें और इस किस्म की चीज़ें। तो उस वक्त इन लोगों ने बहुत बड़े बड़े इश्यूज़ उठाए कि मदीना में रहने वाले लोग क्या पीर हो गए हैं, क्या वो औलिया हो गए हैं, क्या वो बुज़ुर्गान दीन हो गए हैं, वो इतने नेक और पाक हो गए हैं मदीना में बैठने से कि उनकी दुआएं कबूल होंगी। अब लोग उन्हें पीर बनाएंगे, लोग उनसे दुआएं करवाएंगे। क्या वहाँ पर बैठे हुए सब लोग इतने नेक होते हैं? क्या वहाँ पर बैठे हुए सब लोग इस काबिल होते हैं कि उनसे दुआएं करवाई जाएं? यूँ तो फिर हम जो है वो पूरे सऊदी अरब के सारे सऊदियों के घुटनों को हाथ लगाएं, हम उनसे दुआएं करवाएं, वो सब हमारे पीर हैं। इस किस्म की गुफ्तगू इन्हीं लोगों के मुंह से हमने सुनी। आज वही लोग कह रहे हैं कि सितारा जहाँ बैठी है वहाँ तो बड़ा सुकून होता है, वहाँ तो अल्लाह वाले लोग होते हैं, वहाँ तो लोगों के दिल में कभी जो है वो किसी इंसान का ख्याल नहीं आता, वो तो बहुत पुरसुकून जगह है, वहाँ तो लोग अल्लाह के कुर्ब में चले जाते हैं। फिर सितारा जो है या सितारा के बच्चे जो हैं वो पाकिस्तान को क्यों याद कर रहे हैं, बच्चे अपने वालिद को क्यों याद कर रहे हैं, सितारा अपने हस्बैंड को क्यों याद कर रही है? तो मैं छोटी सी एक बात पूछूंगी, और तुम लोगों का कोई दीन ईमान है? तुम्हें इतना सा पता है कि तुमने पहले क्या कहा था, तुम अब क्या कह रहे हो? किसी एक बात पे कायम रहना सीखो नौटंकियों। कोई एक दीन ईमान नहीं है तुम लोगों का। पहले तुम लोग कहते थे कि सितारा की माँ अगर मदीना में बैठी है तो वो बुज़ुर्ग नहीं हो गई, तो आज तुम कैसे कहते हो कि सितारा अगर मदीना में बैठी है तो उसमें बुज़ुर्गी आनी चाहिए? वाह! पहले अपने सीनों में झांको, अपने दिलों में झांको। जब तुम लोग उस ज़ईफ़ औरत की जो है वो इंसल्ट वाले रिएक्शंस बना रहे थे और तुम लोग कह रहे थे कि सितारा की माँ मदीना में बैठकर कोई बुज़ुर्गनी नहीं हो गई, कोई पीरनी नहीं हो गई, तो आज तुम लोगों को कैसे तवक्को है कि सितारा मदीने में बैठी हो तो वो अपने हस्बैंड को याद नहीं कर सकती? ये गुनाह है। किसने लिखा, किसने कहा, कौन सी किताब में लिखा है? किसी एक किताब में लिखा है कि मदीना या मक्का जाने के बाद जो है वो इंसान को दुनिया याद आ जाए तो गुनाह हो जाता है? होना ही नहीं चाहिए। और दूसरी चीज़, सितारा ने जब अपने हस्बैंड को याद किया तो वो अपनी माँ के, अपनी बहन के घर में बैठी हुई थी। वो मस्जिद नबवी में बैठ के अपने शौहर को याद नहीं कर रही थी, ना हरम पाक में बैठ के वो अपने हस्बैंड को याद कर रही थी। तुफ है तुम लोगों की सोचों के ऊपर। शर्म आती है तुम जैसे लोगों को मुसलमान कहते हुए, जिस टाइप के तुम लोग थंबनेल्स लगाते हो। हम में से एक बंदे ने थंबनेल लगाया, मैं हम में से नहीं कहना चाहूँगी उसको बिल्कुल भी, ठीक है? वो नफसियाती फ़ैमिली है, उनका दिमाग ख़राब है, उनको उनके अपने घर वालों ने तो निकाला हुआ है, अब वो दूसरों के घर ख़राब करने पर, दूसरों की नफसियात ख़राब करने पर तुले हुए हैं। मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगी कि प्लीज़ जो नफसियाती लोग होते हैं, साइको लोग होते हैं, उनके पास ज़्यादा वक्त ना गुजारा करें, उनकी चीज़ें ज़्यादा ना देखा करें, उससे आपके जहनों पर भी बुरा असर पड़ेगा। क्योंकि उनका अपना कोई दीन ईमान नहीं होता, अपनी कोई एक सोच नहीं होती, कोई फ़िक्रिया नहीं होता, कोई नज़रिया नहीं होता। इन लोगों को समझ नहीं आती, ये पल में तोला होते हैं, पल में माशा होते हैं। मुझे बहुत अफसोस है इन लोगों ने अपने थंबनेल पे लगाया, इस बंदे को शर्म नहीं आई। मैं कहती हूँ डूब मरना चाहिए ऐसे इंसान को जो पराई औरत के लिए अपने थंबनेल्स लगाता है। तुम्हें सीधा करने के लिए मुझे सख्त तरीका अपनाना पड़ेगा। तुम सीधा करोगे किसी की बीवी को?
चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। तुम्हारे साथ जो अपनी नौटंकी बैठी है ना, पहले उसे सीधी कर लो। उसे बहुत ज़रूरत है सीधी करने की। बहुत से मर्द जब उसे देखते होंगे ना तुम्हारे साथ बैठी हुई, और ये जो ऊट पटांग तरीके से वो जानवरों की तरह हंसती है, जैसे वो कहते हैं ना टेडू, जस्ट लाइक अ टेडी, हाँ वो टेडी जैसे हंसती है ना, तो बहुत से मर्दों का दिल चाहता होगा कि उसको भी सीधा कर दें। शर्म आनी चाहिए तुम्हें इस तरह के थंबनेल्स लगाते हुए। तुम्हारी माँ का ऐसा व्लॉगिंग चैनल होता, तुम्हारी बहन का ऐसा व्लॉगिंग चैनल होता, और लोग उसके लिए लिखते कि मैं तुम्हें सीधा करने के लिए मुझे कोई सख्ती करनी पड़ेगी। तुम बाप लगते हो सितारा यासीन के तुम उसे सीधा करोगे? शर्म आनी चाहिए। तुम्हारे जैसे बंदे को तो बाप भाई बेटे का रिश्ता कोई दे ही नहीं सकता। तुम इस काबिल ही नहीं हो तुम्हारे साथ कोई इज्जत और एहतराम का रिश्ता अपनाया जाए। थंबनेल देखकर तो मुझे इतना दुख हुआ। और क्या कह रहे हैं अपनी वीडियो के अंदर कि ये इस्लाम को बदनाम कर रही है। तुम जैसे लोगों को मुसलमान कहने से पहले मैं कहती हूँ 10 बार पता करवाना चाहिए तुम मुसलमान भी हो या नहीं रहे। तुम्हें हक किसने दिया है इस किस्म की बातें लिखने का थंबनेल के ऊपर? तुम सीधा करोगे अब पाकिस्तान की औरतों को, या किसी भी औरत को, कहीं से भी हो वो औरत कोई भी हो? तुम्हें किसने हक दिया? अपने गिरेबान में झांको, अपनी औकात देखो, अपनी औकात में रहकर बात करो। तुमने हमेशा औरतों के लिए गलत वर्डिंग यूज़ की, और तुम्हें सर पर हम औरतों ने ही चढ़ाया, अब तुम्हें उतारेंगे भी हम। बेहुदा इंसान। रही बात दोस्तों सितारा के व्लॉग में जब वो अपने भाई का नाम ले रही थी, बहुत से लोगों ने कहा कि खैर, बहुत से लोगों ने कहा कि रिश्तेदारों ने जो है वो डंडा दिखाया और ये किया वो किया। तो छोटी सी बात मैं यहाँ ये कहूँगी कि हर फैमिली में इस किस्म की बातें लगी रहती हैं, इसको इशू बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये इतना बड़ा इशू नहीं है। और जो है सलमा ने जिन दिनों में रुबीना का ऑपरेशन हुआ था, उन्हीं दिनों में सलमा की माँ ने या सलमा ने एक व्लॉग में कहा था कि अभी मेरी जो है वो राबिया बाजी से बात हुई है। ठीक है, अगर इस चीज़ को प्रोपेगेंडा करना है तो ये उनकी फैमिली का हक है, आप लोगों का कोई हक नहीं है इस बात को इतना बढ़ाना चढ़ाना। और कभी भी सितारा ने या हम लोगों ने ये नहीं कहा कि सितारा कोई फरिश्ता है और उससे कोई गलती नहीं होगी। हाँ, आपसी रंजिशें होती हैं सबके बीच में। ठीक है, आप लोग जो यहाँ बैठ के रिश्तेदारियों के ढोंग रचाते हैं, दूसरों की रिश्तेदारियों के बारे में बातें करते हैं, दूसरों की रिश्तेदारियों पर उंगलियां उठाते हैं। आप लोगों के रिश्तेदार कहाँ हैं? आप बताएंगे किस किसने आपको थूका हुआ है, किस किसने आपको फेंका हुआ है? नहीं, वहाँ तो आप लोग बड़ी बारीकी से पर्दा डाल देते हैं। लेकिन दोस्तों, लोग अंधे नहीं हैं। और दोस्तों, जाते जाते मैं फिर इतना ज़रूर कहूँगी कि हर किसी को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, और दीन और मज़हब का सहारा लेने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। कम से कम तुम जैसे लोग दीन के और औरतों के ठेकेदार नहीं हैं। ठीक है, आइंदा थंबनेल लगाने से पहले सोचना, 10 बार सोचना। कितने मर्दों का दिल चाहता होगा तुम्हारी बीवी को भी सीधा कर दें वो, क्योंकि वो है ही सीधी करने के काबिल। उसमें तो बहुत सी चीज़ें टेढ़ी हैं जिन्हें सीधा किया जा सकता है। ठीक है, तो आइंदा थंबनेल्स जो है ना अपनी हद में रहकर लगाना। किसी भी औरत के बारे में कोई भी गलत बात करने से पहले 100 दफ़ा सोचना कि तुम इस्लाम का कौन सा फेस लोगों को दिखा रहे हो। तुम्हें तो मुसलमान बोलते हुए भी शर्म आती है हमें। अच्छा दोस्तों, अब इसके साथ ही मैं लूँगी इजाज़त। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और जाते जाते हमेशा की तरह दुआ, अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फ़रमाए, आसानियाँ बांटने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, और शैतान सिफ्त मर्दों और औरतों से रखे महफूज। अल्लाह हाफिज़।